कृष्ण सुदामा की कहानी सबसे अच्छी कहानी। कृष्ण और सुदामा। दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण सुदामा की कहानी बताने जा रहे हैं। इस कृष्ण सुदामा की कहानी में कृष्ण और सुदामा का मिलन का चित्रण है। तो आप सभी इस छोटी सी कृष्ण सुदामा की कहानी को पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें। प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। बचपन में उन्होंने श्री कृष्ण महाराज के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा था। दोनों में बड़ा प्रेम था। गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त होने पर कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीबी में दिन काट गए। गरीबी से तंग एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, जाओ कृष्ण जी से कुछ मांग लाओ, वह राजा है और तुम उन्हें अपने बचपन के दोस्त ने सिखाया और उनकी बड़ी प्रशंसा करते हो। इस पर सुदामा ने स्तब्ध होकर कहा, मैं गरीब हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं डाल सकता, मांगना बुरा है। कृष्ण मेरे मित्र हैं, पर यदि उन्होंने मना कर दिया तो मैं समझता हूँ तुम दोनों की मित्रता हंसी थी। पत्नी की यह बात सुनकर सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो, श्री कृष्ण आदमी बड़े हैं, अगर मैं उनके पास जाऊं तो ग्राहक के लिए क्या ले जाऊंगा, घर में अन्न का एक दाना भी तो नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा, इसकी चिंता मत करो। वे एक पड़ोसी के घर से चावल भरकर उधार ले आए थे और सुदामा के दुपट्टे के एक चोर ने उन्हें द्वारिकापुरी के लिए छोड़ दिया, जहां उन दिनों श्री कृष्ण जी राज करते थे। द्वारका पहुंचकर सुदामा श्री कृष्ण जी के महल के प्रतिमूर्ति हो गए और द्वारपाल से पूछने लगे, क्या श्री कृष्ण जी का महल यही है? सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखकर द्वारपाल की जोड़ी और कुछ कहे बिना श्री कृष्ण जी के महल में चले जाने की खबर दी गई। उसने कहा, महाराज, बाहर एक पतला दुबला फटेहाल आदमी खड़ा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है, वो पगड़ी है। आपके महल का पता पूछता है और आपका नाम सुदामा बताता है। सुदामा का नाम सुना ही गया। श्री कृष्ण पैर बाहर दौड़ लगाते हुए और व्यापारी सुदामा को कुली में भर लिया। दोनों मित्र एक दूसरे को दोस्ती देखते रहे। उसके बाद श्री कृष्ण बड़े आदर और प्रेम के साथ अपने रनिवास में ले गए और अपनी रानियों से उनके परिचय पत्र ले गए। परिचय। श्री कृष्ण ने गर्म पानी से सुदामा के पैर धोए। उनकी दुरुस्ती को देखकर श्री कृष्ण रोने लगे। खाना पीना हो जाने पर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भाभी ने हमारे लिए क्या नया बनाया है? बारात का नाम सुनते ही सुदामा का चेहरा एकदम उतर गया। वो चावलों की पोटली को जो कोख में छिपाई गई थी और मसाला लग गया जिससे कृष्ण उसे न देखे, लेकिन कृष्ण जी उस पोटली को देख चुके थे। उन्होंने पोटली सुदामा से जबरदस्ती छीन ली और चावल की चटनी बड़े प्रेम से खाने लगे। खाते खाते उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र याद होगा, एक दिन गुरु माता ने हम दोनों को भोजन के लिए नीचे दिया था। उसने स्क्रीनशॉट चुपके खा लिया और मुझे नहीं बताया। मशाल चोरी की आदत अब तक नहीं गई। ऐसे ही तुम भाभी के चावलों को छिपा रहे थे। द्वारिकापुरी में सुदामा दिन तक बड़े आराम से रहे, लेकिन कृष्ण जी से कुछ प्रेमियों की उनकी पहचान नहीं हुई। जब वो कृष्ण जी से विदा लेकर घर जाने लगे, तब भी कृष्ण जी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा अपने मन में कहने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने उनसे कुछ न मांगा। इनकार कर देता हूँ तो मेरा मरना हो जाता है। मेरा बुरा हाल वीडियो नहीं था, देता तो खुद ही देता। सच तो ये है, प्रभुता महान व्यक्ति छोटू को भूल जाते हैं। 15-20 दिन का रास्ता तय करने के बाद सुदामा अपने घर पहुँचे। क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा है। वो घबरा गया। विचारक लगे कि झोपड़ी का क्या हुआ और ब्राह्मणी कहाँ गया। इतने में ही उनकी पत्नी की भव्य मूर्तियाँ और सपाट दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, क्या रह रहे हो? आपके पीछे कृष्ण जी के आदमी ने यह महल छोड़ दिया, घर को सामान से ले गए। 5 इससे आहत होकर सुदामा ने अपनी अंतिम यात्रा बंद कर ली और अपने महल के अंदर चले गए। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी कृष्ण सुदामा की कहानी? हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। ऐसी ही अनेक कहानियाँ हमारी चैनल पर उपलब्ध है और यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।